दफा का जिक्र है कि चांदनी रात में एक दुबले पतले सूखे मारे भूखे भेड़िए की एक खूब खाए पिए मोटे ताजे कुत्ते से मुलाकात हुई। दुआ सलाम के बाद भेड़िए ने उससे पूछा, ए दोस्त, तू तो खूब तरोताज़ा दिखाई देता है। सच कहता हूँ कि मैंने तुझसे ज्यादा मोटा ताज़ा जानवर आज तक नहीं देखा। भाई, ये तो बता कि इसका क्या राज है। मैं तुझसे 10 गुना ज्यादा मेहनत करता हूँ और इसके बावजूद भूखा मरता हूँ। कुत्ता ये सुनकर खुश हुआ और उसने बेनियाजी से जवाब दिया, दोस्त, अगर तू भी मेरी तरह करे तो मुझे यकीन है कि तू भी मेरी तरह खुश रहेगा। भेड़िया ने पूछा, भाई जल्दी बता वो बात क्या है। कुत्ते ने जवाब दिया, तू भी मेरी तरह रात को घर की चौकीदारी कर और चोरों को घर में न घुसने दे, बस यही काम है। भेड़िए ने कहा, भाई मैं दिलो जान से ये काम करूँगा। इस वक्त मेरी आदत बहुत तंग है। मैं हर रोज खाने की तलाश में सारे जंगल में हैरान और परेशान मारा मारा फिरता हूँ। बारिश पाले और बर्फबारी के सदमे उठाता हूँ, फिर भी पेट पूरी तरह नहीं भरता। अगर तेरी तरह मुझे भी गर्म घर रहने को और पेट भर खाने को मिले तो मेरे लिए इससे बेहतर क्या बात है। कुत्ते ने कहा, ये जो कुछ मैं कह रहा हूँ सच है। अब तू फिक्र मत कर, बस मेरे साथ चल। ये सुनकर भेड़िया कुत्ते के साथ साथ चल दिया। अब वो कुछ दूर ही गए थे कि भेड़िए की नजर कुत्ते के गले पर पड़े हुए उस निशान पर पड़ी जो गले के पट्टे से पड़ गया था। भेड़िए ने पूछा, ऐ दोस्त, तेरे गले के चारों तरफ ये क्या निशान है? कुत्ते ने कहा, कुछ नहीं। भेड़िए ने फिर कहा, दोस्त बता तो सही, ये कैसा निशान है? कुत्ते ने दोबारा पूछने पर जवाब दिया, अगर तुम इसरार करते हो तो सुनो। मैं चूंकि दरिंदा सिर्फ तुम दिन को मेरे गले में पट्टा डालकर वो बांध देते हैं ताकि मैं सो रहा हूँ और किसी को न काटूं, और रात को पट्टा खोलकर छोड़ देते हैं ताकि मैं चौकीदारी करूं और जिधर मेरा दिल चाहे जाऊं। रात को खाने के बाद मेरा मालिक मेरे लिए हड्डियों और गोश्त से तैयार किया हुआ रतीब मेरे सामने डालता है और बच्चों से जो खाना बच जाता है वो सब भी मेरे सामने डाल देता है। घर का हर आदमी मुझसे प्यार करता है, जमा खातर रख कर। यही सुलूक जो मेरे साथ किया जाता है वही तेरे साथ होगा। यह सुनकर भेड़िया रुक गया। कुत्ते ने कहा, चलो चलो, क्या सोचते हो? भेड़िए ने कहा, दोस्त मुझे बस माफ करो। ये खुशी और आराम तुम्हें ही मुबारक हो। मेरे लिए तो आज़ादी ही सबसे बड़ी नेमत है। जैसा तुमने बताया इस तरह अगर कोई मुझे बादशाह भी बना दे तो मुझे कबूल नहीं। ये कहकर भेड़िया पलटा और तेजी से दौड़ता हुआ जंगल की तरफ चला गया। इस कहानी से आपने क्या सबक सीखा? कमेंट में बताएं।